प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई? तो एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएस स्वामीनाथन के द्वारा प्रयोग में लाई गई। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं वो। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में, क्या पूछा है? विश्व में, ठीक है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। जब भारत में पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति का गहरा संबंध किससे है? तो याद कर लीजिए डॉक्टर स्वामीनाथन से है। अब अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो उच्च उत्पादकी वैरायटी एवं प्रोग्राम, उच्च उत्पादकी वैरायटी एवं प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए जो बिहार बीपीएससी के 64th वाले में आया था प्री 2018 में। निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी के 6वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम वो उत्पन्न करता है। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों से हुआ है? तो गेहूं से हुआ है। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो किसके उत्पादन में हरित क्रांति का उत्पादन सबसे महसूस किया गया? याद कर लीजिए गेहूं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किसमें सर्वाधिक प्रगति की है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो गेहूं के उत्पादन में। उसके पहले क्या करते थे भारतीय नील की खेती करते थे जो हमारे उर्वरकता को बिल्कुल कमजोर कर देता था। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य उत्पादक फसल कौन सा है? तो याद कर लीजिए ये भारतीय चावल है, भारतीय चावल और मैक्सिकन गेहूं है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है क्योंकि एग्जाम में ये आपको फंसा सकता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? तो 2000 किग्रा था। अब अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद कर लीजिए इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, सभी से हो जाएगा। अब गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। प्याजी कलर नहीं कहा जाता है, गुलाबी कलर, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए काली क्रांति का संबंधित है मत्स्य उत्पादन से कि कोयला उत्पादन से कि कच्चा तेल उत्पादन से कि सरसों के उत्पादन से? तो याद कर लीजिए काली उत्पादन कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए नीली क्रांति संबंधित है कृषि से संबंधित है, सिंचाई से कि लौह एवं इस्पात उद्योग से कि मत्स्य पालन से? तो याद कर लीजिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य पालन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या भारत नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति हो जाएगा। नीली क्रांति निम्न में संबंधित है तो मछली उत्पादन से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किससे? तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो याद कर लीजिए नीला जो होता है मुर्गी पालन, यही सही संबंध। नीला क्या होता है? मत्स्य पालन से, सफेद दूध से, हरा अनाज से है, ठीक है, सुनहरा उद्यान से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो बाजरा जो है व्यापारिक नहीं है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तो आज के क्लास में हरित क्रांति तक हो गया है। अब उसी का हम लोग पढ़ेंगे रबी की फसलें। तो रबी की फसलों का एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, चना मसाला जोर गरम। क्या? चना मसाला जोर गरम। तो इससे याद कर लीजिए चना मसाला जोर गरम।
अगर ये आपको याद हो जाता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।